सो गर्ल्स, लास्ट चैप्टर में डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके हमने कुछ फार्मूलाज डिराइव किए। दैट इज़, अगर हमारे पास फंक्शन एक्स रेज टू पावर एन है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। अगर हमारे पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, उसका डेरिवेटिव आ जाता है एन टाइम्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए। दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हमारा फंक्शन है ए रेज टू पावर एक्स तो उसका डेरिवेटिव होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। सो ये जो फॉर्मूले हैं आपको डिराइव करने आने चाहिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एज वेल एज आपने ये फॉर्मूलाज लर्न भी करना है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है, फंक्शन प्लस कांस्टेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस ओनली, बिकॉज इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपको लेना है डेरिवेटिव ऑफ 3x² माइनस 5, सो दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, पर 5 का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होता है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 एज इट इज़ रहेगा इंटू एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव हमने क्या था, एन एक्स एन माइनस वन। सो एन है 2x रेज टू पावर एन माइनस वन, दैट इज़ 1। सो ये बन गया 6x। ऐसे ही अगर आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, सी इज अ कांस्टेंट नॉट कंटेंट, यहाँ आना था कांस्टेंट। अगर किसी फंक्शन के साथ c मल्टीप्लाइड होता है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, तो वो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और आप जो है इसका डेरिवेटिव ले लोगे फंक्शन का u का। देखो यहाँ भी तो मैंने यही किया, ये 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था तो ये 3 एज इट इज़ रहा और इस x² का मैंने डेरिवेटिव ले लिया 2x। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है इन्होंने, ये देखो 3x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव लेना है तो 3 कांस्टेंट एज इट इज़, x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव ले लिया हमने 4x रेज टू पावर 3, तो ये बन गया 12x³। ऐसे ही यहाँ 2/5 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, इसका आप डेरिवेटिव ले लोगे। तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो वो एज इट इज़ रहता है, लेकिन अगर कांस्टेंट प्लस में है तो उसका डेरिवेटिव फिर अलग से ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे वो बोल रहे हैं अगर यू वी डब्ल्यू फंक्शंस कुछ प्लस माइनस हुए हैं तो उनका डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंटली। सो ये हमने किया है कि अगर y ए रेज टू पावर x है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, ए रेज टू पावर x इंटू लॉग ए। अब यहाँ से आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। फॉर्मूला हमारा है कि अगर हमारे पास फंक्शन एक्स रेज टू पावर एन है तो उसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। ये गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला अगेन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स एन माइनस वन। सो एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x रेज टू पावर 4। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ क्या हो जाएगा, हाफ एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस वन। सो हाफ माइनस वन करते हैं तो ये बन जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, तो इसीलिए इसको डिनोमिनेटर में ले गए ताकि वो प्लस हो जाए। सो आंसर इज़ 1/2√x। एक्स रेज टू पावर 8/5 है तो 8/5, ये पावर में आना था, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। सो 8/5 एक्स रेज टू पावर 8/5 माइनस वन, दैट इज़ 3/5। सो y इज इक्वल टू 1/√x है अगर, सो dy/dx इज इक्वल टू x की पावर हो गई माइनस हाफ, सो माइनस हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2। सो ये बन गया -1/2 और इसको भी नीचे ले गए एक्स रेज टू पावर 3/2। सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे गलती की है इन्होंने, मिस प्रिंटिंग है बहुत ज़्यादा इस बुक में। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/5, सो dy/dx कॉमा dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx ऑफ दिस, सो 3/5 एक्स रेज टू पावर 3/5 माइनस वन, दैट इज़ 3/5 एक्स रेज टू पावर माइनस 2/5। सो इसको नीचे ले जाएंगे पावर को पॉजिटिव करने के लिए, सो आंसर इज़ 3/5 एक्स रेज टू पावर 2/5। सो यहाँ पे अब जब प्लस में है फंक्शंस तो इसका डेरिवेटिव विल बी इसका डेरिवेटिव प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए 2 एज इट इज़,
इसका डेरिवेटिव हो गया 5x4, 4 कांस्टेंट एज इट इज़, x4 का 4x क्यूब, 5 एज इट इज़, x रेज टू पावर 1 होता है तो 1 x रेज टू पावर 0, तो 1 ही आ गया इंटू 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. सो दिस इज़ द आंसर. ओके. एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कई बार ना, y इज इक्वल टू दिस एंड वो इज इक्वल टू करके ही उसका डेरिवेटिव लिखने लग जाते हैं. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. y इज़ नॉट इक्वल टू dy बाई dx. ये y है और ये उसका डेरिवेटिव है dy बाई dx. सो यहाँ पे देखो क्या किया आप, 3 कांस्टेंट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, -6 कांस्टेंट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, -2 कांस्टेंट एज इट इज़, x रेज टू पावर -1/3 का डेरिवेटिव. सो ये आ जाएगा 2/3 x रेज टू पावर 2/3 -1, -6 1/3 x रेज टू पावर 1/3 -1, -2 -1/3 x रेज टू पावर -1/3 -1. सो ये सॉल्व करके दे आर गेटिंग दिस आंसर. आपने ये सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखने हैं. अब यहाँ है 6x रेज टू पावर e, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की पावर में कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज़, e x रेज टू पावर e -1. नेक्स्ट है e रेज टू पावर 2x. सो अब ये ध्यान रखना है आपने, तो हमने किया था e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x के इक्वल ही होता है. सो e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x ही हो जाएगा, लेकिन साथ में फिर इसका जो पावर में है उसका डेरिवेटिव भी आएगा. तो इसका डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर 2x एज इट इज़ इंटू x की जगह क्योंकि 2x ने ली है तो फर्दर इंटू इसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, अभी हमने ऊपर देखा था कि x का डेरिवेटिव 1 होता है. लॉग ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. 34 1/x, x को हम x रेज टू पावर -1 लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 x रेज टू पावर -1 दैट इज़ -2, एंड e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x. सो आंसर आएगा 2e x रेज टू पावर e -1 प्लस ये 12 क्यों आया, क्योंकि ये 2 और ये 6, 12, सॉरी ये नॉट ये वाला सॉरी, 2 6 are 12. सो 12 टाइम्स e रेज टू पावर 2x माइनस इसका डेरिवेटिव आना है 0, ये 1 लिख दिया इन्होंने, यहाँ आना था 0, माइनस 34/x² प्लस e रेज टू पावर x. सो नेक्स्ट है इनका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया 6x² - 27x + 30. सो dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो 6 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x तो ये बन गया 12x. सो ये 2x - 27 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. सो अब ये देखो ये क्या बना, पावर्स में से करना है बस. अब आप इसको x रेज टू पावर कांस्टेंट बनाना है, तो ये बन गया आपका 1/x रेज टू पावर 5, क्योंकि ये क्यूब रूट है. क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, इसको हम लिखेंगे 1/x रेज टू पावर 5 एंड दिस क्यूब रूट मीन्स रेज टू पावर 1/3. तो ये बन गया x की पावर 1/3. डेरिवेटिव लेने के लिए इसको हमेशा न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में लाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. सो x रेज टू पावर -5/3. सो डेरिवेटिव क्या बन गया, -5/3 x रेज टू पावर -5/3 -1. सो -5/3 x रेज टू पावर -8/3, और फिर आंसर में हम इसको वापस पावर पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. ठीक है, सेम क्वेश्चन 2 बार दे दिया इन्होंने. ओके, नहीं कुछ मिस्टेक है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे ना क्यूब रूट है और यहाँ पे ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये डिफरेंस है. तो अब क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाइड है तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा. इसका मतलब अब x रेज टू पावर 5 का अंडर रूट दैट इज़ रेज टू पावर 1/2, तो ये बन गया x रेज टू पावर 5/2. सो डेरिवेटिव लेने के लिए इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी. 1/3 कांस्टेंट एज इट इज़, और इस पे x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव करके आपने फॉर्मूला लगा देना है. तो -5/2 x रेज टू पावर -5/2 -1 दैट इज़ -5/6 x रेज टू पावर -7/2
एंड देन इसको वापस आप डिनोमिनेटर में ले जाओ पावर पॉजिटिव करने के लिए। नेक्स्ट इज दिस डिफ्रेंशिएट। सो अगेन डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इन्होंने पावर्स सारी न्यूमरेटर में ले गए हैं। तो ये है x माइनस एक्स की पावर -1, ये है x की पावर 1/2, ये है x की पावर -1/2। अब आपको पता है जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 माइनस हाफ दैट इज़ प्लस हाफ आ गई पावर। फिर माइनस x की पावर -1 प्लस हाफ करेंगे तो माइनस हाफ आएगी। माइनस माइनस प्लस x की पावर -1 माइनस हाफ करेंगे तो -3/2। देन अगेन यूजिंग द फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n, इन सब का आप डेरिवेटिव ले लोगे। सो दिस इज़ ऑल प्रैक्टिस नाउ। सो वाई इज़ दिस? तो x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ दोनों का डेरिवेटिव। ऐसे ही x की पावर हाफ माइनस x की पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव। देन x/3 + 3/x। सो x/3 + 3x रेज़ टू पावर -1 लिख लोगे आप इसको। तो 1/3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 3 एज इट इज़, x रेज़ टू पावर -1 के डेरिवेटिव के लिए -1 x रेज़ टू पावर -2। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट विद x। अब इसमें x² से डिवाइड किया उन्होंने, तो हम क्या करेंगे सारी टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस। तो देखो यहाँ पे बचेगा 3x³ और x² है तो x बचा, ये 4x² कैंसिल होके +4 बचा, -5 एक x कैंसिल होके 5/x बचा जिसको ये ऊपर लेके -1 लिख रहे हैं, -6/x² दैट इज़ x की पावर -2। आगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेम x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा nx n-1। सो आप अपने हाथ से करके देख लेना इसको। नेक्स्ट में भी यही है, सब पावर्स को अलग अलग कर दिया, उससे आपके पास डिफरेंट पावर्स आ गई एंड देन x रेज़ टू पावर n का इन्होंने फॉर्मूला यूज़ कर दिया। देन log e रेज़ टू पावर 4x²। सो ये अब आपको पता होना चाहिए, ये log की प्रॉपर्टी होती है। log अगर हमारे पास log x रेज़ टू पावर n है तो जो ये पावर है इसको हम पहले लेके आ सकते हैं, इसको हम n log x लिख सकते हैं। सो यहाँ पे e की पावर 4x² को पहले ले आए इंटू log e होता है 1, तो ये 4x² के इक्वल आ गया। ये इन्होंने रीज़न कोट किया था, थोड़ा डिस्टेंस दे के कोट करना चाहिए था। सो इट इज़ इक्वल टू 4x²। अब इसका डेरिवेटिव हमें आता है फाइंड करना। सेम ऐसे ये करेंगे। ओके ये एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है, e की पावर में अगर हमारे पास log है तो e एक्चुअली एंटी लॉग होता है, ये e और log कैंसिल होके ये x के इक्वल ही रह जाता है। सो यहाँ पे क्योंकि हम e के और log को लाना चाहते हैं, ये 5 रुकावट बन रहा है तो ये 5 को पावर में ले गए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके कि n को पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये बन गया log x रेज़ टू पावर 10। अब e और log कैंसिल होके इट इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 10, तो इसका डेरिवेटिव आ गया nx n-1 यूज़ करके 10x रेज़ टू पावर 9। नेक्स्ट है 2 रेज़ टू पावर 3x इन ओवर 5 रेज़ टू पावर 2x। तो ये देखो 2 की क्यूब और 5 की स्क्वायर और इस पूरे की पावर x लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ये बन गया 8/25x। सो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि a रेज़ टू पावर x अगर होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू पावर x इंटू log a। तो ये पूरा a का रोल प्ले कर रहा है। सो दिस इज़ a रेज़ टू पावर x। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर x इंटू log a 8/25। सो इसको उन्होंने दोबारा ऐसे ही लिख दिया, इसको भी ऐसे ही लिख दिया 2³ ओवर 5²। सो ये प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं log की, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। एक और प्रॉपर्टी यूज़ की है इन्होंने, log a ओवर b इज़ इक्वल टू log a ओवर b इज़ इक्वल टू log a माइनस log b। सो ये किया इन्होंने log a दैट इज़ log 2 की क्यूब माइनस log 5 की स्क्वायर, और फिर ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ये 3 आ जाएगा, पहले करके देख लेना आप 3 log 2 माइनस 2 log 5। तो आप इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, तब भी बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करना आगे तो सॉल्व भी कर सकते हो, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए उसने ये सब सॉल्व करके दिखाया है।
नेक्स्ट है y इज इक्वल टू दिस। सो जब डेरिवेटिव लेंगे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग ए, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव n x रेज टू पावर n माइनस 1, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x। अब ये है x रेज टू पावर e, दैट मीन्स पावर इज कांस्टेंट, तो इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा x रेज टू पावर n वाला, तो ये बन जाएगा e x रेज टू पावर e माइनस 1। और ये इन्होंने लिखा है e रेज टू पावर a, तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो आंसर विल बी 1/x प्लस a रेज टू पावर x इंटू लॉग ए प्लस a x रेज टू पावर a माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर x प्लस e x रेज टू पावर e माइनस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अगेन अब आप देखो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 10/x मतलब x की पावर -1, उसका डेरिवेटिव हो जाता है -1/x²। फिर है x/10, तो 1/10 है हमारा कांस्टेंट, 1/10 है कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। उसके बाद है 10x, अगेन 10 इज अ कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव अगेन 1। देन है 10 रेज टू पावर x, दैट इज a रेज टू पावर x, कांस्टेंट की पावर में x है, तो इसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग ए। उसके बाद है x रेज टू पावर 10, दैट इज x रेज टू पावर n, सो nx n माइनस 1। सो ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपके बेसिक्स जो हैं डिफरेंशिएशन के क्लियर हो जाएंगे, और फिर ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आगे डेरिवेटिव्स में यूज़ होते रहेंगे। नाउ दे आर सेइंग डिफरेंशिएट दिस। सो कुछ नहीं, इन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है, आपने क्या कर लेना है, कांस्टेंट टर्म्स को सबको अलग कर दो और एक्स की पावर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे। देखो ये बना, अच्छा ये माइनस है बीच में, सॉरी मुझे लगा ये प्रोडक्ट है। सो ये क्या बन गया, 2a अंडर रूट बी, 2a अंडर रूट बी तो कांस्टेंट है, और x की पावर 4 का जब आप अंडर रूट लोगे तो वो x² बन गया, माइनस 2b² a क्यूब की अंडर रूट कांस्टेंट है, ये बन गया x की पावर -2। तो ये टर्म्स तो कुछ तंग ही नहीं कर रही है, तो कांस्टेंट एज इट इज़ ही रहेगा। x² का डेरिवेटिव आ गया 2x, ये पूरी टर्म कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगी, इसका डेरिवेटिव आ गया -2x रेज टू पावर -3, एंड हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज इफ x² इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट y, फाइंड dy/dx। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 1 को उधर ले जाओ, x² माइनस y, और फिर स्क्वायरिंग कर दो, तो y की वैल्यू आ गई, स्क्वायरिंग करके a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया। सो नाउ dy/dx विल बी, इसका डेरिवेटिव 4x³, इसका 0, और इसका आ जाएगा -2 इंटू 2x। सो यू विल ईजिली गेट dy/dx। नाउ नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर 3 log x। इसमें अगेन ई और लॉग को कंबाइन करना चाहते हैं हम, सो 3 को पावर में ले जाओ, 3 को पावर में लेके जाओगे log x³ बन जाएगा, ये ई और लॉग कैंसिल हो गया, सो 1/3 x³, ये ई रेज टू पावर लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया 1/3 x³। सो dy/dx विल बी 1/3 कांस्टेंट एज इट इज़, x³ का डेरिवेटिव आ गया 3x², एंड हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट दिस। सो यहाँ पे भी आप क्या करो, इसको इसके नीचे प्लस इसको इसके नीचे, तो ये पावर्स क्या हो गई अब, a रेज टू पावर 2x माइनस x इज a रेज टू पावर x ओवर b रेज टू पावर x, और ये हो गया b रेज टू पावर x ओवर a रेज टू पावर x। सो यहाँ पे a ओवर b की पावर x प्लस b ओवर a की पावर x। सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट रेज टू पावर x इज कांस्टेंट रेज टू पावर x इंटू लॉग a, सो a/b रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a/b प्लस b/a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ b/a। तो आप इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। इन्होंने फिर इसमें log a माइनस log b और log b माइनस log a करके log, ये देखो log a माइनस log b कॉमन आ गया, सो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो log a माइनस log b कॉमन आ गया, आपके पास बचा a रेज टू पावर x ओवर b रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x ओवर a रेज टू पावर x। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज। आई होप आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उन्होंने साथ साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, कहीं कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत हिंट भी दिया हुआ है कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस।
जनरल क्वेश्चंस। सो आप ट्राई करो इनको, और जो आपसे नहीं होगा वो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट रूल, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।